प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि कुछ सवाल हमने आपको दिया था जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और आज उसी का सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर आया हूं। यदि वह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसमें अपना सुझाव और परामर्श दीजिए, और सेकंड वीडियो को भी देखते हुए अपने परीक्षा की तैयारी में भरपूर सहयोग करने के लिए ही आपके लिए मैं बनाया हूँ। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बाबू, 1 प्लस क्या है बेटा, साइन थीटा, और क्या है 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा बटा क्या है कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस सवाल को बनाने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 7, 1, 2, 3, 7 एक ही टाइप का क्वेश्चन। यदि एक क्वेश्चन को आप समझ लिए तो ये सारे क्वेश्चन आप परीक्षा में बना सकते हैं, और इस टाइप का अक्सर परीक्षाओं में दिया है जो आपके लिए बहुत ही ये उपयोगी है। इसलिए एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, एक और इस टाइप का मैं क्वेश्चन बता दूंगा, और जो कुछ क्वेश्चन और होगा जो आपको खुद बनाने की कोशिश करिएगा। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अंश हर को याद कीजिए। अंश हर में ध्यान दीजिएगा, अंश हर में ये है, लेकिन इसमें क्या लगा है, रूट लगा है दिखाई दे रहा है। तो रूट को हटाने के लिए हमको सोचना है कि इसको कैसे हम हटा सकें, रूट को कैसे हटाया जाए। तो इसका एक आसान तरीका है रूट हटाने का, कि जो नीचे दिया इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे, जिसको हम परमेयीकरण भी कहते हैं, इसका हम प्रयोग करके आसानी से रूट को हटाया जा सकता है। मान लीजिए रूट में क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू अपोजिट साइन किसका, हर का अपोजिट साइन लेंगे। क्या दिया है हर में, 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों करेंगे, तो जैसे मेरी बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए सपोज ये यहाँ 10 लिखा है, यदि इसमें 10 से गुणा और 10 से भाग दे दिया जाए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक उसी तरह ये जो क्वेश्चन दिया है, इसमें भी अगर उतने से ही गुणा और उतने से ही भाग दे दे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, मान लीजिए 100 है, तो 100 को हम 100 से गुणा और 100 से भाग दे दे तो ये उतना ही रहेगा। उसी तरह इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और मेरा रूट भी आसानी से हट जाएगा। अब ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है कि जैसा ये है 1 प्लस साइन, वैसा ही ये है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन 2 इंटू 2 है, तो हम इसको लिखते हैं 2 के ऊपर 2 लिख सकते हैं। सेम है तो हम पावर में इसको लिखेंगे। तो यहाँ भी ये दोनों क्या है, सेम ऊपर है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और इसका क्या स्क्वायर। जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए अगर 3 रहता, ऐसे 3 गो रहता तो हम 3 लिखते हैं। यदि मान लीजिए कि 4 है तो 4 पर 2 लिखते हैं। सेम है तो पावर में लिखते हैं। उसी तरह यहाँ भी सेम था तो हमने क्या किया, पावर में लिख दिया। ध्यान देने की ज़रूरत है, नीचे भी वही काम ध्यान देना है। एगो में प्लस है, एगो में क्या है, माइनस है, लेकिन ऊपर ऐसा नहीं था, यहाँ दोनों में प्लस था, लेकिन नीचे क्या है, एक माइनस है, दूसरा क्या है, प्लस है। उस दौरान हमें एक क्वेश्चन जो कल मैं बनाया था उसमें बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और क्या, ए माइनस बी। ये फार्मूला हमने कल बताया था आपको, यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो। यदि नहीं भी देखे हैं तो कुछ बिगड़ा अभी नहीं है, अभी जब से शुरू कर दीजिए तभी से आपको इसका फ़ायदा मिलने लगेगा। यहाँ पर आप देखिए, जो नेक्स्ट वीडियो नहीं देख पाए हैं वो आज के वीडियो में देखेंगे। क्या देखेंगे कि एक में प्लस है और दूसरे में क्या है, माइनस है। सेम घटना यहाँ घटा है, एक में माइनस है और दूसरे में क्या है, प्लस है। तो ये मेरा ए है और ये क्या है, बी है। समझ में आ रहा है। तो ए था तो ए का स्क्वायर हुआ, तो ए की जगह पर क्या है, यहाँ 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 बराबर क्या होगा, 1 होगा।
फिर सूत्र में क्या है यहाँ माइनस, बी की जगह पर क्या है रे बाबू साइन, तो साइन का क्या होगा स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है बात। अब आगे बढ़िएगा, 1 प्लस साइन थीटा, इसका क्या स्क्वायर। नीचे आइए, फार्मूला मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में, क्या बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है रे बाबू कास स्क्वायर थीटा। याद है ऐसा? नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या है देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा लिख देंगे। समझ में आ रहा है? अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखो तो इससे और इससे ये रूट क्या हो गया ख़त्म हो गया, क्या बचा अब 1 प्लस साइन थीटा, अब बटा क्या बचा बेटा कॉस थीटा बचा। अब ध्यान देना, जैसे मान लो सपोज करो, मेरी बात को समझो, ये जैसे मान लो 3/4 अब प्लस 5/4 अलग अलग रखते हैं, अगर इसका करते हैं तो सीधे 4 लिखते हैं ना, उसी तरह इसको हम अलग अलग करेंगे तो ऐसा लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ भी हम अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा 1/cos थीटा, फिर क्या होगा साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। दोनों को अलग अलग कर दिए, दोनों के हर को इसके साथ भी और इसके साथ भी। मतलब क्या कि ये सपोज करो कि भैया की शादी है और 2 भाई है, तो ये भाभी इसकी भी हुई और इसकी भी हुई, तो ये इनके साथ भी बोलेंगी और ज़रूरत पड़ेगा तो इनके साथ भी बोलेंगी। समझ में आ रहा है? अलग अलग कर दिए। अलग अलग करने के बाद ध्यान देना कि कल मैंने फिर एक फार्मूला बताया था 1 प्लस कॉस थीटा, याद है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है रे बाबू सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। और क्या बताए थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे टेन थीटा। याद करना, नहीं याद है तो यहाँ से देखो, तो यहाँ क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा के जगह पर क्या रख देंगे सेक थीटा, क्या रखेंगे सेक थीटा, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा की जगह पर क्या रखेंगे टेन थीटा। समझ में आ रहा है? मान केवल पुट कर दिए, ये सूत्र है, इस सूत्र का यहाँ प्रयोग किए और उसको ला के इसकी जगह पर रख दिए। अब ध्यान दो कि हमको लाना क्या था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मेरा क्या आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी हमको जो लाना था वहाँ हम पहुँच चुके हैं। मतलब क्या कि LHS बराबर क्या होगा RHS। समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। और 3 और 7 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से बनाइएगा, और नहीं नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बता रहे हैं। देखिए अब पुनः एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, पुनः हम दूसरे क्वेश्चन को आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड पर ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा क्या है रे बाबू 1 प्लस कॉस थीटा। लाना क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बटा क्या साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ध्यान दीजिएगा, फिर वही काम, किसी तरह हमको इसको हटाना है। तो ये तभी हटेगा, जैसे मान लीजिए √2 है, तो ये रूट से 2 कैसे हटता है, एगो और 2 कर दीजिए, वो 2 अपने आप हट जाएगा, हट जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बैल है, वो आवाक में नहीं आ रहा है, सबको परेशान कर रहा है, तो क्या करते हैं उसको हम नाथ देते हैं, जब नथ जाएगा तो वो अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। उसी तरह इसका एक सहयोगी इसके साथ जब हो जाएगा तो ये अपने आप जो है कि समझ में आने लगेगा। इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, फिर क्या करेंगे अभी जस्ट बताए थे, बोलो जल्दी। अच्छा, इसका अपोजिट से गुणा कर देंगे, अच्छी बात है, समझ में तो आ रहा है आप लोगों के। 1 माइनस कॉस थीटा, अच्छी बात है। नीचे क्या दिया है सेम, इसको उतारो 1 प्लस कॉस थीटा, अच्छी बात है। फिर इसका अपोजिट ऊपर जो किए थे नीचे भी कर दीजिए, अच्छी बात है। समझ में आ गया, अच्छी बात है, बोल तो रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। देखिए तो ये दोनों एक जैसा है, दोनों जब सेम होगा तो अभी मैंने जस्ट बताया था 2 × 2 2 के पावर 2, तो यहाँ दोनों सेम है तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर।
अभी नीचे मैंने बोला था, क्या बोला था कि एगो में प्लस होगा एगो में माइनस होगा, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी एगो में प्लस होगा एगो में क्या होगा माइनस होगा, तो ये फार्मूला लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझिए क्या सूत्र होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला सब आप लोग याद कर जाइए, पहले के वीडियो में मैंने बताया है, पुनः एक बार वीडियो बना करके फार्मूला रटने का तरीका आपको मैं बताऊंगा, जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं ताकि उनको कोई असुविधा ना हो, पुनः आपके लिए मैं पुनः मेहनत करूंगा और इस वीडियो को दोबारा बना करके आपको फार्मूला बिना रटे एक लाइन में याद कराने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन इधर देखें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ध्यान दो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी, इससे ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटा क्या बटा साइन थीटा। अब दोनों को अलग अलग कर दो तो क्या होगा 1 बटा साइन थीटा माइनस क्या कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब ध्यान दो यहाँ पर 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर क्या है 1 बटा साइन है, ये देखो जिसको मैं यहाँ अंकित कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 बटा साइन का क्या हुआ कोसेक थीटा, तो इसके जगह पर लाएंगे कितना कोसेक थीटा ला दिए। अब ध्यान दो फिर यहाँ क्या है माइनस है, माइनस लाए। अब ध्यान दो अगला कास थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, इसके जगह पर कॉट थीटा को ला दिए। समझ में आ रहा है बात, इतना बात समझ गए। अब ध्यान दो, अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी क्या हो गया कंप्लीट हो गया, यानी ये लाना था तो ये आ गया, फिर ये लाना था तो यहाँ आ गया, यानी दोनों क्वेश्चन क्या क्या आया मेरा 1 माइनस कॉस थीटा बटा क्या आ गया बाबू साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब आते हैं क्वेश्चन पर, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या हो गया यही लाना है ना, तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, आप लोग तो बहुत समझदार हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बता चुके हैं, आपके लिए होमवर्क में 3 और 7 ये दोनों क्वेश्चन देखिएगा, यदि दिक्कत होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं दूर करूंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 क्या है ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा क्या रे बाबू कॉस थीटा, है ना, यही ना है, लाना क्या है कॉस थीटा बटा क्या लाना है 1 प्लस साइन थीटा, यही लाना है। अच्छी बात है, कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि हम इससे ऊपर और नीचे क्या करें मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोलो करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आसान तरीका सुनो, इसके अपोजिट से इस बार हम ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। क्या करेंगे 1 माइनस, नहीं तो तुम लोग बार बार कहोगे कि एक ही चीज़ रोज़ खाए, बदल बदल के नहीं खाएंगे, तो हर में नीचे ही से क्या करेंगे ऊपर से क्यों नहीं करेंगे। तो भाई आज रसगुल्ला खा लो, चलो तुम्हारे अनुसार ही मैं चल रहा हूँ, तो 1 माइनस साइन थीटा था, चलो इसका अपोजिट ले लो, क्या होगा रे बाबू 1 प्लस साइन थीटा होगा। नीचे आ जाओ क्या है कॉस थीटा इंटू कितना 1 प्लस साइन थीटा। अच्छी बात है, इतना तो कर ही लोगे। आज उल्टा चलते हैं तो क्या होगा, देखो तो एगो में प्लस है एगो में माइनस है, तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी बताए थे फार्मूला में, क्या बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और क्या है ए माइनस बी, मेरा ये ए है और ये क्या है बी है, इसलिए 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाओ कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा। इतना बात समझ में आ रही है, अच्छी बात है। अब ध्यान देना फार्मूले में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस चीज़ को इसके जगह पर ला करके हम क्या करेंगे रख देंगे, रखो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या हो गया कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ 2 है और ये 1 कट गया, क्या बचा कॉस थीटा बटा क्या 1 प्लस
साइन थीटा। समझ में आ रहा है? अब देखो यही चीज़ लाना है, सेम सेम मिल रहा है, मतलब का LHS बराबर RHS। प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग अपने ध्यान को एकाग्र करिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जो दिमाग में लड़कियों के अपना फेवरेट सीरियल या लड़कों का जो आज के डेट में ज़माने के अनुसार जो चल रहा है, उससे थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करते हुए आप लोग क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके भाग्य को बदल देगा, आपके तस्वीर को बदल देगा, आपकी ज़िंदगी में एक नया आयाम ला सकता है। इसलिए मेरा गुजारिश है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से कि आप अपने जीवन को, लक्ष्य को साधते हुए अन्य कामों में भी अपना काम लगाइए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है? cos 4a प्लस साइन 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a बराबर क्या है? 1। यही क्वेश्चन है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पर हम लोग चलते हैं क्लास 9th में। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है रे बाबू? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab। यही नहीं जानते हैं? तो यदि मान लो कि a प्लस b का स्क्वायर का अगर स्क्वायर हो जाए तो उस दौरान हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना है। a का 4 b का 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यानी इसके स्क्वायर का स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो इस तरह का फार्मूला हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या यह अगर मेरा a है और ये b है तो क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं? यानी a की जगह पर क्या है रे बाबू? cos a। तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, अब फिर क्या? स्क्वायर प्लस क्या? साइन स्क्वायर, इसका भी क्या? स्क्वायर। दोनों को एक में ले लें तो बहुत सुंदर होगा, सोना में सुहागा हो जाएगा। मान लो कि एक गाल पर पाउडर लगाने से अच्छा है कि दोनों गाल पर लगाओ, एक साथ लगाओ। अब ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसको a है और ये क्या है? b है, यही ना है? तो इस फार्मूला पर हम तोड़ेंगे तो मेरा यही चीज़ आ जाएगा जो है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस चीज़ को इस फार्मूले के अनुसार हम ऐसा लिख सकते हैं। तो मेरा क्या हो गया? फार्मूला क्या बना था? cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है रे बाबू? 1 होता है ना? तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? 1, इसका स्क्वायर, यानी इसके जगह पर 1 हो गया, इतने की जगह पर। और इसका ऊपर क्या है? स्क्वायर, मतलब क्या कि 1 इंटू 1 बराबर क्या है? 1। इस तरह हमारा सवाल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हमने 5 नंबर वीडियो को भी कंप्लीट, 5 नंबर क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। पुनः हम 6 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा माइनस tan थीटा, यही ना है? चलिए क्वेश्चन नंबर ये सामने आपके 6 नंबर। तो हमने कौन कौन क्वेश्चन बनाए? 1, 2, 4, 5 और 6ठा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा। अब करना कुछ नहीं, बहुत आसान है, अलग अलग कर दीजिए। क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा बटा क्या? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अलग करिए पहले, दोनों को झगड़ा हो गया है, झगड़ा हो गया तो दोनों भाई मुंह फुला करके अलग अलग बैठ गए। चलिए, तो जानते हो कि भाई भाई में झगड़ा होगा तो बगल वाला इसका फ़ायदा लेगा। अब इसमें कट्टम कुटुम होगा तो एगो से एगो क्या हो गया? कट गया। तो क्या बचा? कास थीटा बटा क्या हुआ? साइन थीटा हुआ। उसी तरह यहाँ से ये क्या हो गया? कट गया। क्या बचा रे बाबू? साइन थीटा बटा क्या हो गया? कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। अब ध्यान दो यहाँ पर फार्मूला, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी बोलो। अच्छा, कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? कॉट थीटा। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। फिर फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है रे बाबू? tan थीटा। अच्छी बात है। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे? tan थीटा ला के रख देंगे। और इस प्रकार यह भी क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।
LHS बराबर क्या हो गया RHS। हमने देखा ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। 7 नंबर तो हमने क्या देखा, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। क्वेश्चन बचा है आपके लिए 3 नंबर और 7 नंबर। ये दोनों क्वेश्चन आप बनाइएगा, यदि दिक्कत होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको दूर किया जाएगा। अब हम लोग त्रिकोणमिति में जो एंगल दिया रहता है उनका बड़ी आसानी से ट्रिक के माध्यम से मान याद कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार आप रटते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको परीक्षा हॉल में दिक्कत न हो कि किसका मान क्या होगा। तो जैसे आप लोग को तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 0 डिग्री का पढ़ना है, 30 का पढ़ना है, 45 का पढ़ना है, 60 का पढ़ना है और 90 डिग्री का मान ही याद करना है। आसान तरीक़ा से सीखिएगा आप लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने साइन की बात की है। किसकी बात कर रहे हैं, साइन थीटा की। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे तो ये तो 0 पर है, तो 0 इसका मान क्या होगा, ध्यान से समझिए। मान लीजिए यहाँ 0 कर दिए, ये 1 कर दिए, ये 2 कर दिए, ये 3 कर दिए, ये 4 कर दिए। आप लोग भी गिनती 0 से शुरू करिएगा, 0 1 2 3 और 4। समझ में आ रहा है बात? आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ गिनती 0 1 2, ये नहीं कि यहाँ से 1 गलत हो जाएगा। 0 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। फिर इस 0 को 4 से भाग दे दीजिए। सबको ऐसे 4 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। भाग देने आता है ना। भाग देने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सब में रूट लगाना है। सब में क्या कर देना है, रूट लगा देना है। ऐसे रूट तो अभी पढ़े हैं ना सवाल में, ऐसे रूट लगा दीजिएगा। ठीक है, रूट लगा दिए। क्या मैंने कहा, सबसे पहले 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। लिखने के बाद सबको 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद क्या करेंगे, सब में रूट लगाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ रफ पर हम लोग समझते हैं, यहाँ रफ कार्य को, मेरी बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए रूट में क्या आया है, 0/4। पहले की बात करें, इसका 0 डिग्री के लिए आया है मेरा क्या, 0/4। तो 4 से अगर 0 में भाग देंगे तो आपका 0 ही होगा, और 0 का इसको रूट में क्या होता है, 0 ही हो जाता है। तो इसका पहले क्या कहती है, साइन में 0 डिग्री का मान क्या है मेरा, 0। अब आते हैं यहाँ पर, इसको भी रफ पर देखेंगे। रूट में क्या आया है रे बाबू, 1/4 आया है। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में 1 × 1/2 × 2। तो देखो ये जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया। जब जोड़ा बनता है तो रूट क्या होता है, गायब हो जाता है। तो हम क्या लिख देंगे, 1/2। तो इसका मेरा मान क्या आ गया, 1/2। फिर रफ पर वहाँ को लिखते हैं, क्या दिया है, देखो ध्यान से। रूट में 2/4 दिया है, तो 2 का तो जोड़ा बनेगा नहीं, लेकिन नीचे वाले को जोड़ा बन सकता है। क्या बनेगा रे बाबू, 2/2 × 2 बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बोलो। तो क्या होगा, समझने की बात है। क्या समझेंगे कि हम लोग यहाँ क्या देखें, यहाँ पर ये रूट में इस 2 से 2 को क्या करेंगे, काट देंगे। तो रूट में क्या आ गया, 1/2। तो इसका मान क्या आ गया मेरा बाबू, रूट में 1/2 आ गया। या हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/√2। समझ में आ रहा है? अब ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या दिया है रे बाबू, ध्यान से देखना, √3/4 दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि इस 4 को हम बाहर कर सकते हैं, लेकिन ये रूट बाहर नहीं निकलेगा, यानी ऊपर √3 रह जाएगा, क्योंकि इसका कोई जोड़ीदार नहीं है और इसका ऑलरेडी जोड़ा बन सकता है ऐसे। और जब जोड़ा बन गया तो ये अपने बच्चे परिवार के साथ आराम से घूम सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं, ये फ्री होकर के बाहर निकल जाएगा। और ये लुका छिपी होकर बाहर निकलेगा तो कितना का, √3/2। तो इसका मान क्या है रे बाबू, √3/2। अब आगे देखेंगे, 4 से 4 को, रूट में 4/4 है, तो 4 से 4 को क्या करेंगे, काट देंगे। तो काटेंगे तो क्या आएगा, 1।
तो 1 का मतलब रूट में 1 का मतलब 1 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। इसका मान क्या आ गया? 1 आ गया। इस तरह हमने देखा कि साइन का सारा मान आसानी से हम प्राप्त कर लिए। क्या किए? कुछ नहीं किए। 0 लिख दिए, 30 डिग्री लिखे, 45, 60, 90 लिखे, गिनती शुरू किए 0, 1, 2, 3, 4। फिर हमने क्या किया? 4 से सबको भाग दिया है, फिर सब में रूट लगाया है, सब में रूट लगाया, और यहाँ पर ऑलरेडी आपको मैंने दिखाया कि कैसे मान निकलता है। अब आते हैं कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा में बहुत ही आसान है। क्या आसान है? ध्यान से समझो मेरी बात को। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके का प्रयोग करके हम इसका भी मान। अब हम रिवर्स चलेंगे। रिवर्स का मतलब समझ रहे हो? उल्टा। यानी यहाँ जो 90 का मान है वो 0 में यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1। समझ में आ रहा है? उसी तरह इसका जो मान है यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा? √3/2। ये बीच में पड़ रहा है तो ये बेचारा कहीं नहीं जाएगा, असमंजस में जाए तो जाए किधर। अब ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो तुमने क्या देखा? साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हम आपको एक और फार्मूला बता रहे हैं टेन थीटा के बारे में। तो टेन थीटा बराबर हमने आपको फार्मूला दिया था, यहाँ पर समझिएगा क्या दिया था? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही ना बताया था। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब ध्यान से टेन की बात समझिएगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 से 1 से भाग देने पर जो है कि यहाँ पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे tan 0 डिग्री का मान। तो क्या करेंगे? साइन बटा कॉस होता है, तो साइन 0 का मान क्या है? 0। आकाश का मान 0 में कितना है? 1। इससे इसको भाग देंगे तो 0 से 1 से भाग देने पर हमेशा 0 होता है। लेकिन यदि यही 1 से 0 को भाग देते तो ये इन्फिनिट आता है। ये लड़के बहुत गलती करते हैं। 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 होता है, और 1 को 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिट होता है। ये हमेशा याद रखना, अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता है। 0 में 1 से भाग देने पर 0, और 1 से 0 में भाग देने पर इन्फिनिट होता है। समझ में आ रहा है बात? इतना बात समझे? चलिए अच्छी बात है। तो मेरा मान इसका कितना है? 0 आ गया। फिर आते हैं 30 डिग्री का। तो साइन में 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2, और इसका मान कितना है? √3/2। ध्यान से समझिएगा। इस 2 से 2 को क्या करिए? काट दीजिए। क्या होगा? 1/√3 हो जाएगा इसका मान। समझ में आ रहा है? अब आते हैं 45 का। तो साइन 45 का मान क्या दिया है? 1/√2। कास 45 का भी मान वही है, 1/√2। ये √2 कट जाएगा, मान कितना आएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे समझिएगा। आगे इसी बात को हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं 60 में। तो साइन में कितना मान है? √3/2, और इसका मान कितना है? 1/2। फिर ये 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आगे, यहाँ पर बहुत ही विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर 1/0 है, और इसके पहले हमने क्या लिखा था? ध्यान से देखिएगा, 0/1। 0/1 यहाँ आया था, तो मान क्या आया था? 0। अब यहाँ क्या है? 1/0 है, तो इसका मान 0 नहीं होगा। क्या होगा बोलो? इन्फिनिट। अच्छी बात है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, या इन्फिनिट का ये निशान इन्फिनिट भी लिख सकते हैं। तो ये आपका किसका मान आ गया? साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया। अब फार्मूला अगर आप जानते हैं तो सारे का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉट थीटा। अब बारी बारी से हम इसके मान को यहाँ पर पलट करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइन के बाद किसका, मान लीजिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। टेन के बाद हम किसका लिख देंगे? चलो कॉट थीटा का लिखते हैं। कॉट थीटा में क्या आएगा? उल्टा चलेगा, रिवर्स। क्या होगा? सबसे पहले इन्फिनिट, उसके बाद क्या आएगा? √3, उसके बाद क्या आएगा? 1, उसके बाद क्या आएगा? 1/√3, और उसके बाद क्या होगा? 0 हो जाएगा। इतना बात समझे? अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। किसका हो गया? साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, और किसका हुआ? कॉट का हुआ। अब आते हैं हम सेक थीटा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो सेक थीटा बराबर, सेक थीटा को निकालने के लिए क्या करते हैं? सेक थीटा का मान निकाल रहे हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू? 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा। तो कास का
मान रखेंगे जीरो, जिसका मान निकालना है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 1, तो 1 से 1 को भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो इसका मान क्या हो गया मेरा 1 आ गया। अब आइए फिर यहाँ पर आते हैं, फिर वही चीज़ कितना है, सेक का मान निकालना है, कितने का 30 का, तो क्या करेंगे सेक थीटा बराबर क्या भी लिखे थे 1 बटा कॉस थीटा, तो फिर मान लिखेंगे 1 बटा 30 का मान निकालना है, तो कितना है √3/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा 2 बटा √3, इसका मान कितना हो गया 2 बटा √3। समझ में आ रहा है। आगे फिर ध्यान दो, इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखना, अक्सर मानों में अक्सर लोग गलत कर देता है। फिर हमको निकालना है सेके का मान, तो अभी मैंने लिखा था सेक थीटा बराबर कितना 1 बटा कॉस थीटा, कितने का मान निकालना है 45 का, तो 45 में कितना होता है बाबू 1 बटा √2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया √2 हो गया। अब आइए इसी तरह आइए 60 का, तो 1 बटा कितना √3 ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए आगे कितने का मान निकालना है 90 का, तो यहाँ कितना है 0 है, कितना है तो 1 बटा 0, तो 0 ऊपर चला जाएगा, तो 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा कि ये जो कास की बात कर रहे थे, जो साइन का मान लिखा चुका था, यहाँ पर कास की है, तो क्या होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा। यहाँ कास 60 का मान कितना दे 1/2, और आप लोगों ने भी नहीं बोला, और साइन 30 का मान आप लोगों ने लिखवा दिया, तो आप लोग क्या देख रहे हैं बोर्ड पर कि आप लोगों को ध्यान भी नहीं, अच्छी बात है। चलिए तो इसका हम लिखेंगे तो कितना 1 बटा 1/2, तो क्या जाएगा ऊपर तो 2 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हुआ 2 हो गया। अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए 0 का मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे 1 बटा क्या हो जाएगा 0 ऊपर जाएगा, तो 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है इन्फिनिट, क्या बनता है इन्फिनिट हो जाता है। समझ में आ रहा है बात, इतना बात समझे। अब आते हैं कोसेक थीटा, किसकी बात कर रहे हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में क्या होता है साइन का उल्टा। ध्यान दीजिएगा यहाँ जगह कम है, फिर भी आप लोगों की असुविधा के लिए मैं समझा रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। साइन थीटा हमको निकालना किसका मान है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, ये तो जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो साइन 0 का मान कितना है 0, तो 1 को जब हम 0 से भाग देना है, 1 से क्या भाग देंगे 0 को, अभी बताए थे हमने कि 0 को 1 से और 1 से 0 में, इसमें लड़के बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ इन्फिनिट हो जाएगा। क्या होगा मान इन्फिनिट अपरिभाषित। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो फिर क्या होगा ध्यान दीजिए 1 बटा 2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा 37 का 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 बटा √2, तो √2 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं फिर वही काम 1 बटा √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 बटा √3। फिर यहाँ आइए 1 बटा क्या हो जाएगा 1/1 होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 1/1 तो क्या हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग सबका मान क्या कर सकते हैं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को हमेशा साइन का कॉस का टेन का मान आप अगर याद किए हैं तो बाकी सबका मान आसानी से, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है कॉस होता है, और टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है। उसी तरह साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक होता है, और कास का अपोजिट क्या होता है सेक होता है। हम इसका भाग दे करके आसानी से भी मान निकाल सकते हैं। पुनः एक बार ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ किया नहीं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 का मान रख दिया और गिनती में 0 से लिखा हूँ 0 1 2 3 4, सबको मैंने 4 से भाग दिया है और सब पर रूट लगाया है, और इस तरह हमने मान को क्या किया है निकाला है, जो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर ऐसे सवाल होते हैं। और इस टाइप का सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में इस फार्मूले पर आपको बताऊंगा। तो आप लोगों ने देखा इस टाइप का क्वेश्चन जहां पर मान रख करके बनाना है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बनाएंगे। और उस तरह का क्वेश्चन भी अक्सर परीक्षाओं में आया हुआ है। इसलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको आसानी से याद करने में ये आपको
सुविधा लगता हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों से भी बताइए, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा वो भी अच्छे अंक लाने में आपके साथ कदम से कदम, क्योंकि दोस्त का काम होता है दोस्त की मदद करना, न कि उसे पीछे ढकेलना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।